जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल क्लासरूम डोज में आपका स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक जो ऑर्डर्स होते हैं जिसको हम सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, हम उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं उस पर हम बात करेंगे। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर सेकंड, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत ईजी है इसको करना, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो 2/2 का है ये, किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास 1 1 वाला एलिमेंट है उसका A22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो हमारा A21 है उसका A12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन बीच में ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में माइनस का साइन ऑलवेज आएगा। ध्यान रखिए किस तरीके से A11 मल्टीप्लाई विद A22 माइनस, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, और A21 मल्टीप्लाई विद A12, और ये हो जाएगा आपका आंसर इसको सॉल्व करने के बाद। जिस तरीके से मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे। पहले हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस 7 मल्टीप्लाई विद -3। वेरी सिंपल, सॉल्व करते हैं। 6 टू द 12 प्लस माइनस माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस और 21। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट निकलकर हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो आप देखिए बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आंसर इज 9। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 के साथ, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ कर देते हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। यहाँ तो आपको मजा आ गया होगा देखकर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी, वन ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या करना है। चलो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, पूरे ब्रैकेट की इसके साथ। सिंपल है, पहले एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके करेंगे एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखो या मत, कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिलहाल मैंने तो नहीं लिखा। अब मैं जब इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये साइन इसको चेंज करेगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या कट रहा है, इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये भी खत्म, और 1 + 1 + 2 आंसर। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर मिले तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इनका यूज़ कहाँ होगा, तो जब आप माइनस निकालते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। माइनस के बाद कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स तो आराम से निकल जाएंगे। अगर आपने माइनस निकाल लिए हैं तो बस साइन को चेंज करना होता है। तो अभी मैंने सिर्फ ये दो क्वेश्चन लिए हैं, अभी दो क्वेश्चन और करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे किस टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ तो सिर्फ वैल्यू फाइंड, आपने सिंपल इसको इवैल्यूएट कर दिया, सॉल्व कर दिया। मान लीजिए कहीं अलग तरीके से उसको दिया हो तो फिर कैसे करेंगे। तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑर्डर दोनों साइड क्या है, सेकंड ऑर्डर वाली बात है। तो आइए करते हैं इसको, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -14, देन प्लस हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 8 4 32 माइनस 6 7 42। सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम हमें यहाँ भी करना है। अब देखिएगा इसको तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आगे -10, 12x इज इक्वल्स टू -10 एंड ये उठ के गया तो -14 इज द माइनस का 24। सिंपल है, 10 + 14 माइनस माइनस है, 12 से 24 कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू -2। तो आपने आराम से निकाल लिया x का वैल्यू। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के बाद ही हम इस चैप्टर के जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें माइनस निकालने होते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो वहाँ पे इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे इसकी जो चीज़ें हैं उनको सीखेंगे, देन हम बड़े वाले क्वेश्चन पे आएंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इंक्रीज हो गई है। तो देखिए किस तरीके से करना है, जो हमें रूल पता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। x + 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x + 2 के साथ, मतलब x + 1 x + 2, यहाँ आएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x - 3 x - 1, ओके इज इक्वल्स टू इसके साथ करेंगे आ जाएगा सीधे 12 माइनस 1 की 1 के साथ -1 के साथ करेंगे -1 एंड माइनस माइनस प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं 2x। बिल्कुल बच्चों की तरह करा रहा हूँ। आई होप जो चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रही है, अच्छी बात है। और जो बच्चों की तरह स्टेप्स चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि जिनकी कैलकुलेशन इस स्टैंडर्ड पे भी आके फिर डाउन होगी वो बच्चे आराम समझ जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +x एंड +2। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x, फिर करेंगे माइनस का 3x और प्लस का 3, ये हो गया हमारा 13।
सिंपल है। अब देखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर तो कोई साइन ही नहीं है, तो बच्चों वाली बात है कि यहाँ पे प्लस का साइन होगा। देखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर, इनको मैं जोड़ देता हूँ यहीं पर ही, 3x + 2, इनको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4x आएगा। एक्स स्क्वायर इज अ प्लस के 4x, राइट कर दिया है, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का 4x और ये माइनस उसको प्लस 4x बना देगा, ये प्लस माइनस माइनस का 3 = 13। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 7x, इन दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 = 14, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे +1 एंड ऑल्सो खत्म, x की वैल्यू आ गई 2। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से बोर्ड में मैंने आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं और हो सकता है कि इन्हीं 4 टाइप से आपको 2 नंबर या 1 नंबर में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में अपने जो भी डाउट्स हों वो भी आप हमें बता सकते हैं और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प अपने इस चैनल के माध्यम से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।